तो अर्मेनिया से लेके अमेरिका तक हर जगह भारत के जो ड्रोन्स हैं वो डिमांड में हैं। अगर आप एरो इंडिया 2025 के इवेंट को देखें तो यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा भारत ने ड्रोन्स मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट किया। और इनफैक्ट आप अगर भारत के ड्रोन्स को देखें तो ये नेटो के जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे और हमारे भारत के ड्रोन्स की इतनी डिमांड कैसे है? अगर आप रीसेंट टाइम पीरियड्स में यहाँ पर देखें तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसने 3000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं अमाउंट वाइज, ताकि 2500 मिलिट्री ड्रोन्स को हम प्रोक्योर कर सकें। तो इंडियन ड्रोन्स का मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पर पहुँचने वाला है। सबसे पहला जो इनिशिएटिव जिसने मदद की वो था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको इंसेंटिव्स देती है, प्रोत्साहन देती है कि अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपको मॉनेटरी तौर पर, पैसे के तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात होती है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ड्रोन्स जो रेगुलेशंस हैं, जो ड्रोन्स की गाइडलाइंस हैं, वो आई थी 2021 में। इसने हेल्प किया कि भारत में ड्रोन्स के लिए क्लियर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो, कहाँ कहाँ पर ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे रेड जोन्स में आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्राइवेट सिटीजन, और ग्रीन जोन्स में कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस साल का बजट देखें तो बजट में भी यहाँ 57 करोड़ अलोकेशन PLI के लिए दिया गया है, एंड दैट टू फॉर ड्रोन प्रोडक्शन, ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन के कंपोनेंट बनाने के लिए। आप देखोगे इसमें 72% तक राइज हुआ है, राइट। तो इससे आउटकम्स क्या निकले हैं, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। करंटली अभी आप देखें तो 50 to 60%, 50 से 60% तक जो ड्रोन्स के पार्ट हैं वो इंपोर्ट होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे PLI का यहाँ पर सिग्निफिकेंस बढ़ेगा तो ये जो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। साथ साथ भारत ने टारगेट भी रखा है कि हम एक ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे और यहाँ पर GDP में 1 to 1.5% का यहाँ पर बूस्ट दिखाएंगे, वो भी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से, ड्रोन्स का इकोसिस्टम बनाने से। देखिए जब इकोसिस्टम बनता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है। अगर आप अर्मेनिया के बारे में देखें, एक हमारी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जेन टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा है कि जेन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स में अर्मेनिया ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था। आप जानते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान का साथ में वॉर चल रहा था। तो अब इसके बाद अर्मेनिया ने अपने डिफेंसेस को मजबूत करने की कोशिश की अजरबैजान के स्ट्रॉन्ग ड्रोन इकोसिस्टम को देखते हुए, और इस वजह से अर्मेनिया ने भारत से बातचीत की है, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम को परचेज किया है जो जेन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम आपका जो ड्रोन से अटैक हो रहा है उसको काउंटर करने में मदद करेगा। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इस कंपनी ने हार्ड किल, सॉफ्ट किल सब कुछ अपने एंटी ड्रोन सिस्टम में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अगर ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है तो एनिमी के जो ड्रोन्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है ये स्वॉर्म्स में आ रहे हैं, इनको भी काउंटर करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, ठीक है। तो एक तो आपका ये कंपनी हो गई। साथ साथ इन्होंने क्या किया है, जेन टेक्नोलॉजीज ने, जैसे आपके गनरी सिमुलेटर्स हैं T-72, T-90 टैंक्स, इनको भी एक तरीके से क्या किया है, एक तरीके से इनको पेटेंट करके और मॉडिफाई करने की कोशिश की है नए डिफेंस इकोसिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप इनका एंटी ड्रोन सिस्टम देखें तो हमने देखा जैसे हार्ड किल मेथड क्या होती है, कोई सामने से ड्रोन आ रहा है, आप उसको उसकी तरफ कुछ फायर कर रहे हैं मिसाइल वगैरह और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हार्ड किल। और वही सॉफ्ट किल क्या होता है, मान लो कोई ड्रोन आ रहा है ऊपर से, आप रेडिएशन का, जैमर्स का इस्तेमाल करके उसे काउंटर करने की कोशिश करें, उसका रास्ता भटकने की या फिर ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे वो आपको अटैक ना कर पाए विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स और जैमर्स, लेकिन डायरेक्टली उसको अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के मेथड्स हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप यहाँ पर इस एंटी ड्रोन सिस्टम को अप्लाई करेंगे, इसको व्योम कवच कहा जा रहा है या शील्ड ऑफ द स्काई कहा जा रहा है। भारत भी इसको अप्लाई कर रहा है और अर्मेनिया भी इसको अप्लाई कर रहा है। तो इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, तो लेयर वाइज काम होता है, राइट। अब जैसे अगर आपके पास एक झुंड आ रहा है, मान लो पाकिस्तान के लाहौर से बहुत सारे एक स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स आ रहे हैं, तो अब इनको आप कैसे काउंटर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्वॉर्म्स है, एक ड्रोन नहीं है कि मिसाइल मारकर क्रॉस कर दो। तो वही टेक्नोलॉजी, वही तकनीक जो आपके यहाँ पर नेशनल और स्टेट हाईवेज में इस्तेमाल होती है। आजकल आपको पता होगा हाईवे के टोल पर हम जाते हैं
तो फास्ट टैग होता है कार के ऊपर और वहाँ से टोल कट जाता है, राइट। तो ये जो RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस, इनका इस्तेमाल करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये जानते हैं कि हाँ भाई साहब ये जो इतने सारे ड्रोन्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आपकी सॉफ्ट किल प्रक्रिया जैमर्स इन ड्रोन्स को मारेगी और अगर फिर भी इन झुंड में से एक आध कोई ड्रोन बच जाता है सॉफ्ट किल से, तो उसको यहाँ पर सुसाइड ड्रोन्स कहे जाते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स। जापानीज नाम है लेकिन मतलब यही है, सुसाइड करने वाला ड्रोन, मतलब सामने वाले ड्रोन से टक्कर करेगा, खुद भी खत्म होगा, सामने वाले को भी किल करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेयर्ड मेथड से ये आपकी जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्मेनिया भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इस ड्रोन सिस्टम में आपके इंटरेस्ट दिखा रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें जो स्वीडिश विंटेज हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन है L70, इस गन को मॉडिफाई किया जा रहा है कि ये जो गन है ये आपके ड्रोन को शूट डाउन कर सके, तो उसके लिए मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप देखें और भी भारत की कंपनियां हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पारस डिफेंस है, 50 साल पुरानी कंपनी है, तो ये पहले बहुत सारी रिसर्च में काम कर चुकी है। अब इसके जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं उसमें जापान और साउथ कोरिया ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया और ये भी सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही एक तरीके से जो आपके मेथड्स हैं इसको अप्लाई करती हैं, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली 4 तरीके के सेंसर्स आपके लिए यूज हो रहे हैं, जैसे एक्टिव है, पैसिव है, अकूस्टिक है। अकूस्टिक मतलब साउंड, मतलब अगर ड्रोन की आवाज आ गई सुनकर तो वो आपको काउंटर कर देगा, राइट। तो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं एंड नॉट जस्ट दैट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म भी यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर तरीके से हमारे यहाँ पर ऐसे मैकेनिज्म्स आ रहे हैं जिससे हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स तो बना ही रहे हैं, ड्रोन शूट करने के सिस्टम्स भी बना रहे हैं और साथ साथ अपने खुद के ड्रोन्स बनाने में भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए गरुड़ा एरोस्पेस लैंड माइन डिटेक्शन एंड डिफ्यूजमेंट सिस्टम, ये आपका जो गरुड़ा सिस्टम है इसमें आप देखेंगे 8 न्यू ड्रोन सिस्टम्स बनाए हैं इसने। और यहाँ पर भी अगर आप देखें इसमें भी जैसे रॉकेट लॉन्चर ड्रोन है, लैंड माइन डिटेक्शन, लैंड माइन को खत्म करने वाला ड्रोन है, लॉजिस्टिक्स ड्रोन है, सामान उठाने के लिए ड्रोन है ना, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए ड्रोन है, अलग अलग इस टाइप से ड्रोन्स हैं। इसमें भी अर्मेनिया ने डेमोन्स्ट्रेशन मांगा है, स्पेशली लैंड माइन वाले प्रोजेक्ट पर। तो आप देख सकते हैं अब इनफैक्ट अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिका में भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। एक हमारी खुद की कंपनी है वो भी भारत की, वो भी इन कंपनीज में इंटरेस्ट ले रही है। तो हो सकता है हमारे जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिका में इंटरेस्ट, मतलब अमेरिका में उनका डेमोन्स्ट्रेशन हो और उसके बाद फिर वो नेटो में भी यहाँ पर लाए जाए। बाकी आपको क्या लगता है हमारे ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं और कैसे मेजर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में, और कैसे यहाँ पर भारत को एक विश्व गुरु की तरह स्थापित कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन आर फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, हमारे आइडियल्स, बट ऑल्सो इन आर डिफेंस सेक्टर। और साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है ज्ञान कुंभ ऑफर। इसकी डेट्स आप देख सकते हो, इसमें एक ही दिन बाकी है। यहाँ आपको आपके कोर्स पर 90% तक डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ में एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपके पास उत्कर्ष पास है। और ये पास आपको मिल जाएगा जब आप कोड यूज़ करेंगे KUMBH। इससे आपको हाई क्वालिटी कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एग्जाम भी नज़दीक। और इसी के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ आज के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन गया, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। आपको यहाँ भी 90% डिस्काउंट प्लस एडिशनल 90% डिस्काउंट, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कोड यूज़ करेंगे KUMBH। सो जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।